बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज का जो हमारा वर्कशॉप है ये है शेयर मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। इसके ताल्लुक़ से शरई एतबार से चंद बातें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक बिज़नेस का तरीक़ा है और ये इस ज़माने की एक जदीद यानी एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए से आदमी बिज़नेस कर सकता है, लेकिन इसके उसूल मालूम होना ज़रूरी है। शरई एतबार से हम कौन से शेयर्स ख़रीद सकते हैं, कौन से नहीं ख़रीद सकते, शेयर मार्केट में एंटर होने के लिए क्या क्या शराइत हैं, तो ये आज के इस वर्कशॉप में हम समझेंगे। तो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। एक तो शेयर मार्केट का हिस्सा है और वर्कशॉप का दूसरा हिस्सा स्टॉक एक्सचेंज। पहली चीज़ देखें हम शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि शेयर्स की हकीकत क्या है। यानी कंपनी कोई भी शेयर्स अपने लॉन्च करती है तो कंपनी किस एतबार से उसको हमारे सामने पेश करेगी। तो उलमा ने तहक़ीक़ करके लिखा है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी ये कह रही है कि हमने कंपनी के सारी चीज़ों के एक 50 हिस्से कर दिए, 100 हिस्से कर दिए। किसी ने बड़ी कंपनी से 1000 लाख हिस्से भी होते हैं उसके, तो ख़रीदने वाला वो एक हिस्से को ख़रीद रहा है और वो ये जो अक़्द होता है, ये जो मामला होता है, इसको शरई इस्तिलाह में कहते हैं अक़्द मुदारबत। इसमें शिरकत है, उस कंपनी के साथ हम शरीक हो रहे हैं कि आपके जो आपने 1000 हिस्से किए उसमें से 10 हिस्से हम परचेज़ कर रहे हैं। तो ये पहले ज़माने के अंदर भी होता था कि कोई मेहनत करे और कोई पैसा लगाए। तो पैसा लगाने वाला ये कहता था कि मेरी तरफ से तुम वकील हो, तुम इसमें बिज़नेस करो, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें भी बराबर बराबर, लॉस होगा तो उसमें भी बराबर बराबर। तो इसको कहते हैं मुदारबत। ये अहादीस से साबित है। अहादीस में आप अलैहिस्सलाम ने इसका ज़िक्र फरमाया। सहाबा इस तरीक़े पर बिज़नेस किया करते थे। तो ये जो शेयर्स हैं, शेयर्स की हकीकत यही है कि अक़्द मुदारबत है। हम पैसे लगा रहे हैं और कंपनी को वकील बना रहे हैं हम कि तुम बिज़नेस करो और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें बराबर और जो लॉस होगा उसमें भी बराबर। तो इसको ये हकीकत है शेयर्स की, यानी इस्लामी एतबार से हकीकत है शेयर्स की कि हम जो है कंपनी के अंदर शरीक हो रहे हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स ख़रीद के उस कंपनी के चंद हिस्सों के हम मालिक भी हो रहे हैं और कंपनी को हम जो है यानी एक इजाज़त भी दे रहे हैं कि हमारा पैसा इस्तेमाल करके जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो लॉस होगा हम दोनों बराबर उसके अंदर शरीक हैं। तो ये शेयर्स की शरई एतबार से हकीकत है। दूसरी चीज़ देखें आप, नई कंपनी के शेयर्स एक होता है, नई कंपनी लॉन्च हो रही उसके शेयर्स। दूसरा होता है एक कंपनी पुरानी है उसके शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आने के बाद शेयर्स ख़रीदना। या फिर नई कंपनी, अभी कंपनी शुरू नहीं हुई, एक प्रोग्राम बनाया किसी ने और उसको लोगों के सामने पेश किया कि ये कंपनी ऐसी होगी, इसके अंदर यानी ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ये चीज़ें फ़ला मुल्कों में ये जो है फ़रोख्त होंगी, बेची जाएगी। तो एक प्रोग्राम बना और उसके हिस्से बन गए। तो उलमा ने लिखा है कि अगर नई कंपनी में आपको शेयर्स ख़रीदना है तो सबसे बुनियादी चीज़ ये देखना है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो कंपनी का हलाल काम है या हराम काम है, वो कंपनी क्या बनाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कंपनी हराम चीज़ें बना रही है तो उस नई कंपनी के शेयर्स नहीं ख़रीद सकते। जैसे मिसाल के तौर पे वो कंपनी है शराब बनाने वाली या वो कंपनी जो है इंश्योरेंस की है, तो ऐसे कंपनीज़ के फर्स्ट स्टेप पे शेयर्स नहीं ख़रीद सकते आप। पहले, बाद में भी नहीं ख़रीद सकते उसको, लेकिन पहले भी नहीं ख़रीद सकते। दूसरे ये कि कंपनी
हलाल प्रोडक्ट्स बनाने वाली है, जैसे ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है या फिर यानी टेक्सटाइल की कंपनी है कोई, तो वो हलाल प्रोडक्ट्स बनाएगी तो उसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप शेयर्स खरीदते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि इसके प्रोडक्ट जो भी इससे यानी काम होगा वो हलाल है या हराम है। तीसरी चीज़, शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर्स की जो ख़रीद और फ़रोख्त का तरीक़ा है, 3 तरीक़े उसके, शेयर्स जो ख़रीदे जाते हैं बेचे जाते हैं, 3 तरीक़े पे वो ख़रीदे जाते हैं बेचे जाते हैं। एक तो होता है कि आदमी डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीदे, यानी कोई भी कंपनी ने शेयर्स लॉन्च किए और वो शेयर्स हम डायरेक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, वो उसको जो है स्टॉक एक्सचेंज के किसी मेंबर से खरीदना पड़ता है उसको, क्योंकि डायरेक्ट खरीदने के लिए कुछ जो है पाबंदियां हैं। तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के तरीके पे उसको ख़रीदना है, तो एक स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर से उसको यानी बात करके उसको वकील बनाना पड़ता है कि भाई हम शेयर्स खरीदना चाह रहे और तुम खरीदो। उसके 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि मार्केट ऑर्डर, के मार्केट में जो वैल्यू चल रही शेयर्स की, हम उसको स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को हम कहें कि तुम जो भी मार्केट में वैल्यू है उसके हिसाब से खरीद लो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जो भी वैल्यू इस वक्त चल रही है उन शेयर्स के वो ख़रीद लो। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि लिमिटेड ऑर्डर, ये तरीका होता है कि अगर कीमत जो है एक मुतय्यन कर दे कीमत कि हमें एक शेयर 1000 रुपीज़ का चाहिए, इससे बढ़ के अगर कीमत है तो तुम मत खरीदो, और इससे कम है या 1000 के अंदर अंदर है या 100 जो भी आप रेट तय करें इसके अंदर अंदर है तो ख़रीदो, इसके बाहर है तो मत खरीदो। इसको कहते हैं जो है लिमिटेड ऑर्डर। तीसरे हैं स्टॉक ऑर्डर। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को हम कहें कि ये हमारे शेयर्स हैं, आप इसको अगर कीमत बढ़ रही है तो मत बेचो, और अगर कीमत नहीं बढ़ रही है या कम होने का अंदेशा है तो इसको बेच दो। इसको कहते हैं स्टॉक ऑर्डर। तो बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर से रब्त करके या तो यानी शेयर्स खरीद सकते हैं या डायरेक्ट खरीद सकते हैं। डायरेक्ट बहुत कम खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर से खरीदने में आसानी है। तो उलमा ने लिखा है कि ये यानी शेयर्स खरीदने के ये 2 तरीक़े, जो पर्सनल वे में जाने का या फिर वकील के ज़रिए से यानी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के ज़रिए से वो शेयर्स ख़रीदे, तो ये 2 तरीक़े उसके अंदर होते हैं। उसके बाद देखें आप कंपनी और शेयर होल्डर की शरई हैसियत। अब ये जो लेन देन हो रहा है हमारे पास शरीयत के अंदर यानी बहुत ज़्यादा एहतमाम है कि लड़ाई झगड़ा आगे ना हो, फितना फसाद नहीं हो, और आगे चल के जो भी बिज़नेस चल रहा उस बिज़नेस में परेशानी नहीं है, तो पहले से सारी चीज़ें तरतीब दी जाती है, सारी लिखाई पढ़ाई पहले। इसलिए हुक्म ये कि कोई भी काम करे, कोई भी बिज़नेस डील करे तो पहले लिखना चाहिए और पहले उसकी हैसियतें सारी तय कर लेनी चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है और सामने वाले पार्टनर की हैसियत क्या है, उसका परसेंटेज यानी प्रॉफिट का परसेंटेज उसका क्या होगा, हमारा क्या होगा, लॉस में उसका परसेंटेज क्या होगा, हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होंगे, जगह क्या होगी, क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें पहले क्लियर करना ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर से इस वक्त होता है कि पहले तय नहीं की जाती, बाद में जो है लड़ाई होती है। तो शरीयत के अंदर हर बिजनेस डील में पहले से तय किया गया। तो शेयर मार्केट के अंदर भी ये जो हैसियत है कंपनी की और शेयर होल्डर की, वो जो हैसियत है मुज़ारिब की है, यानी हम कंपनी के एक हिस्से को खरीद रहे हैं, यानी उसने कंपनी में जितने भी हिस्से किए तो उसमें से एक हिस्से के हम मालिक हो गए। और कंपनी कह भी रही कि ये शिरकत है और शिरकत प्लस मुज़ारबत है। शिरकत कैसे है, यानी आप किसी भी कोई दुकान चला रहा हो
उसमें जाके अगर दुकान का मालिक कह रहा है कि तुम थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो, तुम मेरे पार्टनर हो जाओगे, तो शिरकत कहते हैं पार्टनरशिप को। तो शेयर्स खरीदने के अंदर हम पार्टनर भी बन रहे हैं, और दूसरे ये है कि हम जो है उस कंपनी के चंद हिस्सों के हम मालिक भी बन रहे हैं। बहुत सारी जगह होता है कि मिल्कियत नहीं देते, लेकिन शेयर्स मार्केट में मिल्कियत होती है पूरी, यानी आप कंपनी के चंद हिस्सों के आप मालिक हो गए, चाहे आप वो हिस्से यानी फरोख्त कर दो उसको। तो ये जो तरीक़ा है ये शरीय एतबार से पहले भी चलता था कि जब बिज़नेस लोग करते तो इस तरीके से बिज़नेस किया जाता था। इसके बाद चीज़ देखें आप, इसके बाद जो है 4 शर्तों के साथ शेयर्स खरीद सकते, और ये 4 शर्तों में से कोई एक भी पाई ना जाए तो शेयर्स नहीं खरीद सकते। ये 4 शर्तों को समझना ज़रूरी है। यानी कभी भी आप कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीद रही तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें देखें। 4 चीज़ों के साथ शेयर मार्केट में एंटर हो सकते हैं आप, वरना जो है दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। सबसे पहली शर्त है उसके अंदर कि जो कंपनी के शेयर्स खरीद रही वो कंपनी का काम हलाल हो। हलाल हो यानी उसके प्रोडक्ट हलाल हो, उसके काम करने का तरीक़ा हलाल हो। अगर उसका तरीक़ा हराम है तो वो कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। जैसे मिसाल के तौर पर वो कंपनी ऑटोमोबाइल्स की है, टेक्सटाइल्स की है, या कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो जायज़ हलाल प्रोडक्ट्स है उसके, तो वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। जो कंपनी हराम चीज़ें बनाती हो, जैसे शराब बना रही हो, तो वो कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो पहली शर्त ये है कि शेयर्स खरीदने से पहले आप कंपनी का वो पूरा स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है कि जिसके अंदर यानी उसके प्रोडक्ट, उसकी तफसीलात, अगर उसके अंदर हराम है तो नहीं खरीद सकते, और अगर उसके काम हलाल है, दुरुस्त है, तो वो खरीद सकते हैं। दूसरी शर्त देखें आप, दूसरी शर्त ये है कि कंपनी के जो असासे हैं, असासा कहते हैं यानी कंपनी के पास जो भी हम शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो शेयर्स जो है थोड़े लिक्विड होना है, थोड़े जो है सॉलिड चीज़ चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, इसको मिसाल से समझिए आप, जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी सिर्फ आपको ये बोल रही कि भाई आप पैसे पे पैसा लो, प्रॉफिट, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई जो है यानी चीज़ बन रही नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है, और फ्रेश बनने के बाद का मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ आप पैसा लो, आप पैसे के बॉन्ड से उसके ऊपर आप प्रॉफिट ले लो, उसके ऊपर लॉस ले लो, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। ऐसे भी कंपनियां बहुत सारे ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं जिसका कुछ हिस्सा लिक्विड कैश में हो, कुछ हिस्सा सॉलिड कैश में हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी जैसे ऑटोमोबाइल्स की कंपनी, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है तो उसको मशीन भी खरीदना पड़ेगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है तो रॉ मटेरियल भी उसको लेना है, फिर उसके बाद उसको फ्रेश मटेरियल बनाना है उसको। तो 3 तरह के जो है चीज़ों में ये सॉलिड कैश हो गया है। तो शेयर्स खरीदने वाला वो सॉलिड में भी हिस्सा होता है उसका, और लिक्विड कैश भी उसका कंपनी का होता है, तो लिक्विड कैश में भी उसका हिस्सा होता है। तो ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं जिसके असासे, जिसकी जो है मालियत जो है वो सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो। सिर्फ लिक्विड अगर हो किसी कंपनी के असासे तो वो नहीं खरीद सकते। समझ में एक बात आई नहीं है समझ में? अच्छा, तीसरी शर्त ये है कि कंपनी जितने भी शेयर्स होते हैं, तो जितने भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के अंदर कहीं ना कहीं हराम का एक पहलू होता है। यानी वो कंपनी पहले से अगर प्रोडक्ट्स के हलाल हो तो भी कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट ज़्यादा गेन करने के लिए बैंक से लोन लेती है, उस पर फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेना पड़ता है। या फिर कंपनी ऐसा करती है कि शेयर्स लेने के बाद कंपनी के पास जो इजाफा माल है
पैसा जमा है लोगों का, पब्लिक का, तो उसको इंटरेस्ट पे देती है। उससे फिर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट लोगों को शेयर करती है, वो यानी शेयर होल्डर्स को वो तकसीम होता है। तो उलमा ने लिखा है कि इससे तो नहीं बच सकते। जितने कंपनीज हैं वो उनके प्रोडक्ट्स हलाल भी हो तो या तो कंपनी से लोन लेते हैं या फिर अपना पैसा लोन पे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सूद का पैसा आता है। तो उलमा ने लिखा है कि तीसरी शर्त ये है कि एनुअल मीटिंग जब होती है जिसमें हर शेयर होल्डर को उसमें शरीक किया जाता, तो उसमें यानी शेयर खरीदने वाला आवाज़ उठाए कि भाई हम सूदी कारोबार में हम शरीक नहीं होना चाह रहे, ये जो इसके अंदर सूद का एक स्टेप है, इंटरेस्ट का एक स्टेप है, इसको निकालो। अगरचे के बात नहीं मानी जाएगी, कंपनी आपकी बात नहीं सुनेगी, लेकिन आप कह दें तो आपके जिम्मे से वो साकित हो जाएगा। आगे क्या करना है उसको? चौथी शर्त ये है कि अब जो पूरा साल होने के बाद या फिर कंपनी जब भी आपको प्रॉफिट दे तो वो प्रॉफिट का हिस्सा तय होता है। उसमें आप डिटेल्स निकालेंगे तो एक हिस्सा जायज़ और एक हिस्सा इंटरेस्ट का यानी सूद का। तो उलमा ने लिखा है कि वो सूद का जो हिस्सा है, चाहे 5% हो, चाहे 2% हो, चाहे 3% हो, चाहे 10% हो, वो 10% हिस्सा आप गरीबों में सदका कर दें। बाकी के 90% हिस्सा जो हलाल रास्ते से आपके पास आया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 10 और 90 मिला के आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऐसे शेयर्स नहीं खरीद सकते और ऐसे शेयर्स बेच भी नहीं सकते। तो बहरहाल ये चार शर्तें समझ में आई। खरीदने के लिए पहली शर्त ये है कि कंपनी के असासे, कंपनी की जितनी चीज़ें हलाल हो, हराम काम नहीं हो। दूसरी शर्त ये है कि कंपनी के कुछ हिस्से लिक्विड कैश में हो, कुछ सॉलिड कैश में हो। तीसरी शर्त ये है कि सूदी कारोबार कंपनी करे तो उसमें हम आवाज़ उठाएं। चौथी शर्त ये है कि जो सूद आए उसको सदका कर दें। तो चार शर्तों के साथ उस कंपनी के शेयर्स हम खरीद सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये ज़रूरी है। उसके बाद देखें, हम शेयर्स खरीदने के दो मकसद होते हैं। पहला मकसद ये होता है कि शेयर खरीद के ये इन्वेस्ट करके आदमी ये सोचता है कि सालाना जो भी इससे प्रॉफिट आएगा इसको हम जो है अपने कामों में लगाएंगे, अपनी ज़रूरतों में लगाएंगे। एक ये होता है कि प्रॉफिट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि शेयर्स की बिजनेस करने के लिए आदमी शेयर्स खरीदे, शेयर्स का बिजनेस करने यानी शेयर्स खरीदे और फिर यानी इसका रेट बढ़ जाए तो हम दूसरी जगह बेच देंगे, इसका रेट बढ़ जाए तो दूसरी जगह बेच देंगे। तो ये जो दो तरीके होते हैं, एक तो सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए, दूसरा तरीका बिजनेस करने के लिए, शेयर्स मार्केट में इंटर और यहाँ बिजनेस करने के लिए। तो बहरहाल दोनों तरीक़ों से भी आप यानी ख़रीद सकते हैं, लेकिन शर्तें वो चार हैं, चार शर्तों के साथ ख़रीद सकते हैं।